सो इन दिस सीरीज वी विल टॉक अबाउट द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक हाउसिंग लोन की प्रोसेसिंग में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए इससे पहले आप एक किसी भी हाउसिंग लोन के बैंक को या एनबीएफसी को फाइनलाइज करें। Hi, my name is Abhishek. I am one of the advisors at MyLoanCard. And this is going to be the part 1 of the series we are going to start today. So this series is going to be all about home loans. Now what can you expect from this series? I have met a lot of people who seem very confused when it comes to housing loans. And the possible reason is because there is a lot of paperwork involved. तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से. सो वी विल कवर दिस सीरीज़ इन अ फ्यू चैप्टर्स एंड देन वी विल मूव अहेड टू डिफरेंट पॉइंट्स, और फिर हम उन हर पॉइंट्स को बहुत बारीकी से जानेंगे और समझेंगे. और इस सीरीज़ का हमारा मकसद ये रहेगा कि जब भी आप एक हाउसिंग लोन लेने जाएं तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू आस्क. हाउसिंग लोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कस्टमर्स के साथ कि दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सपोज टू आस्क. मैक्सिमम जब भी आप एक हाउसिंग लोन लेते हैं तो यूल फाइंड समबडी हु इज़ इन सेल्स. आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे, आप उससे प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पूछेंगे, एंड दैट इज़ इट. यू थिंक कि जो सबसे कम होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है वो सबसे अच्छा बैंक है, और अगर उसके चार्जेस स्पेशली प्रोसेसिंग फ़ीस कम है, दैट इज़ द बैंक यू गोना गो अहेड विद. सो इन दिस सीरीज़ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक हाउसिंग लोन की प्रोसेसिंग में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए इससे पहले आप एक किसी भी हाउसिंग लोन के बैंक को या एनबीएफसी को फाइनलाइज करें. What exactly do you understand by housing loan? Housing loan is a type of loan which is basically taken from a bank or from an NBFC to purchase a property. Now to purchase a property में कई सारे आपको वेरिएशंस मिल सकते हैं. जैसे आप प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन खरीद रहे हैं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी बनी बनाई लेने की जगह आप एक लैंड का पीस खरीद रहे हैं और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं. और in fact there are other variations of home loan as well, like loan against property is also a type of home loan. अब ये home loan आपको देता कौन कौन है? What are the providers? Providers are basically, you can categorize them into 3 different categories. The first one would be your bank, a commercial bank. It could be SBI, HDFC, ICICI, Bank of Baroda, Punjab National Bank. Then there are some NBFCs. Now NBFCs are non-banking financial institutions, and India में हमें ये primarily सुनने को मिलता है LIC Housing, PNB Housing, HDFC Housing used to be one of them, but now that has merged in HDFC Bank, so it's no more there. And the third one are HFCs, Housing Finance Companies. तो ये 3 तरीके की organizations हैं जो आपको एक home loan provide करती हैं. Now ये home loan से what exactly do you get? With the help of the home loan you get a house which comes on installments, और बैंक और NBFCs जो हैं उनको they get interest which is their income from the equated monthly EMIs you pay every month. So this is the deal. At the end of the tenure you get your home, and the company that offers the home loan to you get their interest along with the principal amount. Housing loan के interest rate जो हैं basically वो आपको 3 तरीके के देखने को मिलते हैं. The first one is a floating rate of interest, which is usually in the case of a bank linked to the repo rate of RBI. NBFCs में they have their own internal benchmarks which is linked to RBI's repo rate, but they are a little complex. So floating rate में as the name suggests, जब भी RBI अपने repo rate को ऊपर या नीचे करता है तो rate of interest आपका housing loan पे भी change होता है. सेकेंड हमारा हाउसिंग लोन का टाइप है इंटरेस्ट का, वो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द नेम सजेस्ट अगेन इट इज़ द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इवन दो आरबीआई रेपो में कुछ भी वेरिएशन करे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता है. नाउ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर यूजुअली अ लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड. Now if you see in the current scenario, a lot of banks are offering the home loan at 8.15 on floating basis. But if you go to the same bank and ask them for a fixed rate of interest, they'll possibly be charging you a premium of more than 1% on their standard product.
सो फिक्स रेट्स थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, बट दे गिव यू अ पीस ऑफ माइंड कि आरबीआई के रेपो में ऊपर या नीचे कोई भी फ्लक्चुएशन हो, दैट विल नॉट अफेक्ट योर ईएमआई. The third option is the combination of both. Now there are some NBFCs which offer the combination. So for the first few years, let's say for the first 3 years or 5 years, they keep your home loan at a fixed rate. And then after 5 years or 3 years, whatever their sanction letter says, once that period lapses, the rate of interest is switched back to floating. Now there is one more question which I usually get. कि हाउसिंग लोन में बैंक कोई भी है वो कितने % तक फंडिंग करता है प्रॉपर्टी की. कि अगर आपको लेट्स से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेनी है तो इज़ इट पॉसिबल कि आपसे बैंक पूरा का पूरा फंड ले ले. नाउ इन दिस सिचुएशन देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो. So as per the loan to value ratio, your margin, that is your contribution, it could range anywhere between 10 to 25% of the value of the property. So this is we have for you in this series today. This is the first part. We will dive deeper in the subsequent episodes. We will talk about the rate of interest, how is it calculated. We will talk about the documents that will be required. आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगाने पड़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके सिबिल स्कोर से क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करना है, आप हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा क्या क्या चार्जेस देते हैं. ये सारी चीज़ें हम आने वाले अपने एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे. सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. द सीरीज़ विल बी completed in around 8 to 10 episodes, and we are planning to upload all the episodes by the end of the week. Thank you so much. You guys have a good day. If you have any questions, you can drop in the message. Thank you so much. Bye bye.